चलिए आज एक कहानी समझते हैं आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आईने में। ये कहानी है जम्मू और कश्मीर के चाडूरा विधानसभा क्षेत्र की। अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी पार्टी का प्रचार करना या उसकी बुराई करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमारा मकसद है ये समझना कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी जगह पर मतलब बिल्कुल जीरो पर हो, तो वहां से एक मजबूत मौजूदगी बनाने का तरीका क्या होता है। ये सिर्फ चुनावी दांव पेच की बात नहीं है, ये तो गवर्नेंस के लिए डेटा का सही इस्तेमाल करने की एक केस स्टडी है। तो सबसे पहले चाडूरा को समझते हैं। बडगाम जिले का ये एक ऐसा ग्रामीण इलाका है जहाँ की हवा में, खेतों में, लोगों की बातों में एक अलग ही कहानी बसती है। एक बात साफ समझनी होगी, यहाँ की सियासत दिल्ली या श्रीनगर के बड़े बड़े दफ्तरों से तय नहीं होती। नहीं, यहाँ की राजनीति तय होती है लोगों की रोज की जरूरतों से। पानी, बिजली, सड़क और सबसे बड़ी चीज अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनका भविष्य। तो कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले इस जमीनी हकीकत को समझना और यहाँ के लोगों के सम्मान को सबसे ऊपर रखना, ये हमारा पहला काम है। अच्छा, तो हम इस पूरी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जमीन की नब्ज टटोलेंगे, फिर आंकड़ों की कहानी सुनेंगे। इसके बाद समझेंगे कि आखिर ये डिस्कनेक्ट, ये जुड़ाव की कमी है कहाँ, और फिर उस जीरो से एक मजबूत नींव बनाने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देखेंगे जो आज के दौर के शासन की जरूरतों को पूरा कर सके। तो चलिए, पहला हिस्सा, जमीन की हकीकत। देखिए, सियासत की शुरुआत हमेशा लोगों से होती है, उनकी जिंदगी के तजुर्बों से। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि चाडूरा का एक आम इंसान वो हर सुबह किन फिक्रों के साथ उठता है और रात में क्या उम्मीदें लेकर सोता है। तो जब हमने जमीन पर सुना तो 5 बड़ी परेशानियां बार बार सामने आईं। सबसे पहली, नौजवानों की बेरोजगारी। और ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं है, ये परिवारों के लिए एक अस्तित्व का संकट बन गया है। पढ़े लिखे बच्चे हैं पर कोई राह नहीं। दूसरी चीज, बुनियादी सुविधाएं, मतलब पानी कभी आता है कभी नहीं, बिजली घंटों गायब, और सड़कों का तो हाल ही बुरा है। ये वहां की रोज की जिंदगी है। तीसरी बड़ी शिकायत, वेलफेयर स्कीम्स का ठीक से ना पहुंचना। जरा सोचिए, वो बुजुर्ग जो अपनी पेंशन के लिए महीनों भटकता है, या वो परिवार जिसे राशन नहीं मिल पाता। चौथी परेशानी, बढ़ती महंगाई, जिसने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। और इन सब की जड़ में है पांचवी और सबसे बड़ी बात, गवर्नेंस में एक बहुत बड़ी खाई, एक एहसास कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं, कि उनकी बुनियादी जरूरतों को बस नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये तो हुई लोगों की बात, उनकी भावनाएं। अब इन्हीं एहसासों को हम आंकड़ों की कसौटी पर कसते हैं, क्योंकि जो जमीन पर महसूस होता है ना, वो अक्सर चुनावी नतीजों में साफ साफ दिखता है। नंबर्स एक ऐसी कहानी कहते हैं जिसे झुटलाना नामुमकिन है। सिर्फ एक नंबर, इस पर ध्यान दीजिए, 0.65%। 0.65%। ये 2002 में एक नेशनल पार्टी का चंदूरा में अब तक का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। सोचिए, ये कोई हार नहीं है, ये तो पॉलिटिकल गैर मौजूदगी है। एक तरह से कहें तो स्टैटिस्टिकल जीरो। ये नंबर चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ जो भी शुरू होगा वो जीरो से ही होगा। और देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है। ये जो टेबल है ना, ये दशकों का एक पैटर्न दिखाती है, एक हिस्टोरिकल मेमोरी। देखिए, 1983 0%, 1996 में थोड़ी कोशिश हुई 2% से जरा सा ऊपर, फिर 2002 में वापस 0.65% पर आ गए, और उसके बाद 2008, 2014 फिर से जीरो। ये एक सीधी लकीर है जो जमीन से उठ ही नहीं पाई। और दूसरी तरफ देखिए, रीजनल पार्टियां लगातार 30, 40, यहाँ तक कि 70% वोट शेयर ले रही हैं। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक गहरा स्ट्रक्चरल इशू है, एक ऐसा समीकरण जो दशकों से जस का तस है। और अगर हम बिल्कुल हाल की बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। चाडूरा सेगमेंट में जेकेएनसी को 63% से भी ज्यादा वोट मिले। मतलब रीजनल पार्टियों का दबदबा कायम है। अब देखिए, ये आंकड़े हमें एक आईना दिखाते हैं, एक ईमानदार तस्वीर। और यहीं ये जरूरी हो जाता है कि हम इन तथ्यों को कैसे देखते हैं। ये डेटा किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, वो हमें एक जिम्मेदार और जानकारी पर आधारित सार्वजनिक बहस के लिए प्रेरित करते हैं। डेटा हमें वो ताकत देता है कि हम तथ्यों पर बात करें, ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपनी एक राय बना सके। तो सवाल अब ये उठता है, इन सारे आंकड़ों को देखकर, कि आखिर ये डिस्कनेक्ट, ये जुड़ाव की कमी इतनी गहरी क्यों है? क्यों सालों से बनी हुई है? ऐसा क्या है कि संदेश लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा? चलिए,
अब क्या से आगे बढ़कर क्यों को समझते हैं। यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं पर मिलती नहीं। एक तरफ है पार्टी का नजरिया, उनके पास क्या है, ताकत है, केंद्र सरकार के संसाधन है, बड़ा बजट है। लेकिन दूसरी तरफ है वोटर का नजरिया, जमीन पर। वोटर के लिए ये पार्टी एक बाहरी ताकत है। क्यों? क्योंकि पार्टी का कोई जमीनी संगठन नहीं है, कोई लोकल चेहरा नहीं है जिसे लोग कहें कि हाँ ये हमारा आदमी है। और वोटर की परेशानियां, वो तो बिल्कुल सीधी और सादी हैं। बच्चे को नौकरी, घर में पानी, गांव में सड़क। इन दो दुनियाओं के बीच कोई पुल है ही नहीं। और जमीन से उठी ये एक आवाज, एक आम शिकायत है कि गरीबी रेखा से नीचे वालों को नजरअंदाज किया जाता है। ये एक लाइन इस पूरे खाई को एक इंसानी चेहरा दे देती है। सोचिए, नजरअंदाज किया जाना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जीता जागता एहसास है। ये उस इंसान का दर्द है जिसे लगता है कि सिस्टम में उसकी कोई जगह ही नहीं है। और जब समाज के सबसे कमजोर तबके को ये महसूस होने लगे तो ये किसी भी गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। ठीक है, तो हमने समस्या को, उसकी गहराई को समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। 0 से 1 पहचान बनाने का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता। नहीं, इसका असली मतलब है विश्वास बनाना, एक एक ईंट जोड़कर। और इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक, जमीन से जुड़ी और ईमानदार योजना चाहिए। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब 4 मोर्चों पर एक साथ काम। पहला, चुनावी मोर्चा, मैसेजिंग एकदम हाइपर लोकल, सिर्फ नौकरी, पानी, बिजली की बात। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, जमीन पर उतरना होगा, हर बूथ पर कमेटी बनाओ, एक लोकल दफ्तर खोलो जहां कोई भी अपनी शिकायत लेकर आ सके। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा, एक कहानी गढ़नी होगी, लोकल डेवलपमेंट की कहानी जो केंद्र की योजनाओं को चाडूरा की जरूरतों से जोड़े। और चौथा मोर्चा, संसाधन, सारा फोकस चाडूरा पर, फंड्स, डिजिटल एड्स, बड़े नेताओं के दौरे, सब कुछ यहीं। इन चारों पर एक साथ एक ही समय पर काम करना होगा। और इस प्लान को लागू करने के लिए एक 90 दिन का डिसिप्लिन्ड, अनुशासित टाइमलाइन है। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ सुनना है, घर घर जाकर सर्वे करना, लोगों की तकलीफें नोट करना। अगले 30 दिन मैसेजिंग का वक्त है, जो सुना उसके समाधान की बात करनी है, लोकल रेडियो पर, व्हाट्सएप पर। और आखिरी 30 दिन मोमेंटम बनाने के हैं, डोर टू डोर कैंपेन तेज करना, गांव-गांव में बैठकें करना। ये एक सीढ़ी की तरह है, सुनने से शुरू होती है और एक्शन पर जाके खत्म होती है। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी की धुरी है एक सही उम्मीदवार। कैसा उम्मीदवार? वो जिसकी जड़ें इसी मिट्टी में हो, जो लोकल हो, कश्मीरी हो, जो एक ताज़ा सोच लेकर आए, जिस पर परिवारवाद का कोई ठप्पा न हो, जिसका काम बोलता हो, मतलब सोशल वर्क में या डेवलपमेंट में कुछ करके दिखाया हो, जो कश्मीरी और उर्दू दोनों जबानें आसानी से बोलता हो और आज की डिजिटल दुनिया को भी समझता हो। और सबसे अहम, वो एक मजबूत ऑर्गेनाइजर हो जो लोगों को अपने साथ जोड़ सके। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक चुनावी प्लान नहीं है, ये जमीनी मेहनत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस की एक नई सोच से जोड़ने का तरीका है। इसका मकसद सिर्फ वोट पाना नहीं, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके लोगों की समस्याओं को असल में हल करना है। और आज के ज़माने में डिजिटल टूल्स इस काम में बहुत मदद कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सही जानकारी पहुंचाना, छोटी छोटी रील्स बनाकर डेवलपमेंट के काम दिखाना, लोकल इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपनी बात को एक लोकल, भरोसेमंद आवाज देना। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। जब व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है तो हम लोगों की निजी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो यही सिखाता है कि इस स्पेस का सम्मान करें, लोगों की सहमति लें और उनकी प्राइवेसी की रक्षा करें। याद रखिए, विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां लोगों के डेटा का सम्मान होता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, डेटा के इस दौर में राजनीतिक जीत का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीत लेना, या फिर किसी के घर में पीने के पानी की समस्या को हल कर देना? ये सवाल हमें सियासत के असल मकसद पर वापस ले जाता है। क्या सियासत सिर्फ सत्ता पाने का खेल है, या ये लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का एक जरिया है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602.
पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।